स्वागत करते हैं। हमारे साथ इस वक्त राजेश रोकड़े हैं, चेयरमैन जीजेसी ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के। सर, राजेश जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। सर, सबसे पहले जो फाइन प्रिंट सामने आ गए हैं, एक बहुत बड़ी खबर जिसका आप भी काफी समय से इंतजार कर रहे थे, यूएस इंडिया ट्रेड डील। सबसे पहले यही जानना चाहते हैं कि इस ट्रेड डील से ज्वेलरी सेक्टर को कितना बड़ा बूस्ट मिला है, कितनी बड़ी राहत है ये? स्वाति जी, नमस्ते सभी को। ये न्यूज जैसी आई थी, बिल्कुल हम लोग पूरे हमारे इंडस्ट्री में एक खुशी की लहर है। और साथ ही साथ मतलब मैं बधाई दूंगा हमारे प्रधानमंत्री और हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी को कि उन्होंने इस क्षेत्र में जो हमें ज्वेलरी इंडस्ट्री को दिलासा देने वाली जो चीज थी वो उन्होंने लाई है। लेकिन अभी भी मैं थोड़ा सा ये कहूंगा कि ये अभी 50% हम लोग खुश है, क्योंकि अभी ये जो टैरिफ कम हुआ या 0% करने की जो बात हुई है, इंप्लीमेंट होगा 100%। बाकी सब मान्यता जब मिल जाएगी, एक तरह से अभी ये केवल तय हुआ है। लेकिन अभी भी ज्वेलरी पे नहीं हुआ है कोई भी चेंज। ज्वेलरी फिलहाल स्टडेड ज्वेलरी या जो इंडियन ज्वेलरी है उसको अभी पुरानी ही रेट्स है। ये केवल और केवल जेम्स स्टोन्स और हमारे जो डायमंड्स है, लूज डायमंड्स, उसके लिए स्पेशली इसका फायदा हमारे सूरत या जो डायमंड कट पॉलिश करने के लिए जो आती है वो, उसको इम्पैक्ट बहुत अच्छा मिलने वाला है। और शायद मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये जो बची हुई जो ज्वेलरी के लिए हम लोग अभी डिमांड कर रहे हैं वो भी जल्द हो सकती है। उसके लिए हम लोग तो बहुत खुश है, क्योंकि हर 15 में से 13 डायमंड भारत से होके जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये खुशी की बात है। बिल्कुल, ये बड़ी खुशी की बात है। जैसा आपने बोला कि थोड़ा है, थोड़ी की जरूरत है अभी भी, तो 50% खुशी तो सर आपको मिल गई। थोड़ा अभी और अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा आप मानेंगे इस पूरे ट्रेड डील के फैसलों को भी। सर, थोड़ा सा जो ऑलरेडी अनाउंसमेंट हो गए हैं उस पर समझना चाहेंगे। हमने जो ये ड्यूटी 31% से 24% घटती हुई देखी है, सर घरेलू कारोबार को कहां पर जो कारीगर है, एसएमईस है, छोटे ज्वेलर्स है, कैसे सीधा फायदा उन्हें मिलता हुआ नजर आ रहा है ग्राउंड जीरो पर? बिल्कुल, देखिए, जब कभी भी एक एक्सपोर्ट मिलता है तो निश्चित तौर पे हमारे लिए एक वैल्यू एडिशन होता है ना। देखा जाए तो इंडिया में अपना मार्केट एक अलग है, लेकिन एक्सपोर्ट में अगर कहीं इस तरीके से जीरो टैरिफ अगर आ जाता है, उससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता है। और एक्सपोर्ट बढ़ता है तो हर कोई, हमारे कारीगर स्पेशली बहुत ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि उनको काम मिलता है। और जितने भी एमएसएमई हैं या जितने भी छोटे ज्वेलर हो गए इसमें, उन सबको कहीं ना कहीं एक नया मार्केट या नई जो कि एक रिस्ट्रिक्शंस लग गए थे, वो रिस्ट्रिक्शंस खत्म हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग को बहुत ज्यादा इसका फायदा भी मिलता है। और इस फैसले से हमारे कारीगर को जो मिलने वाला जो फायदा है वो बहुत ही बढ़िया रहेगा। और हमारे एमएसएमई सेक्टर भी बहुत ज्यादा खुश है इसको लेके। बिल्कुल। राजेश जी, एक बात बताइए, क्या हम आगे आने वाले टाइम में देखेंगे कि जब मांग बढ़ेगी, माने यूएस मार्केट में मांग बढ़ने से जो प्रोडक्शन है, ऑर्डर है, उसमें एक बड़ा इंपैक्ट आप देखेंगे? और उसको लेकर किस तरीके की तैयारी का आपने एक तरीके से ब्लूप्रिंट तैयार करने की कोशिश की है या उसके बारे में सोच रहे हैं? देखिए, मैं फिर से एक अगर मैं एक लाइन में से अगर बताना रहेगा तो ये हमारी व्यापारिक जीत है। और ये हमारी जो संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में ज्वेलरी और ज्वेलरी के साथ जेमस्टोन और डायमंड्स को बहुत ज्यादा इन्वॉल्व किया जाता है। तो ये संस्कृति इसी माध्यम से वर्ल्ड तक के पहुंचती है। और ये मार्केट हमारे से कहीं ना कहीं अछूता था कुछ दिनों से, तो वो फिर से कनेक्ट हो गया है। और हमारे पास ब्लूप्रिंट ऑलवेज, हम लोग सरकार के पास इस चीज को लेके रेडी रहते ही है। और फिर हमारे पास स्किल काउंसिल के मदद से या फिर ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल भी अपने जितने भी एक्सपोर्टर्स है या जितने भी हमारे एमएसएमई या कारागिर है, उन लोगों को ये मार्केट की जो फायदे है वो हम लोग हमारे लाभम जैसे प्रोग्राम के माध्यम से हम लोग पहुंचाते हैं। और इससे 100% सबको फायदा होता है। और ये ब्लूप्रिंट हमारे पास ऑलरेडी हम लोग पहले रेडी करके रखते हैं, जिससे कि हम लोग हमारे सभी रूट लेवल तक के हम उन्हें समझा सके। बिल्कुल। लैब ग्रोन डायमंड, सर इसका तो क्रेज काफी ज्यादा बढ़ता भी जा रहा है। अब लोग डेफिनेटली इसकी तरफ काफी ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। राजेश जी, आप इस पर 18% टैरिफ से इस सेगमेंट को आप कैसा इंपैक्ट, कैसा असर पड़ता हुआ देख रहे हैं? देखिए, लैब ग्रोन जब आया तब मार्केट में पूरा तरह से नया था। और लैब ग्रोन ठीक है, अभी तो मतलब हमारे पास जो नेचुरल डायमंड था वो बहुत और प्रीमियम हो गया, और लैब ग्रोन का एक नया मार्केट हमारे लिए डेवलप हो गया। तो दोनों चीज अपनी अपनी जगह एक अलग मार्केट लेके चल रही है। और लैब ग्रोन
देखा जाए तो विदेशों में ज्यादा पसंद की जाती है, क्योंकि वो पॉकेट फ्रेंडली होता है, क्योंकि उन लोग को यूज भी करना है और पॉकेट फ्रेंडली भी देखना है। तो ये एक नया सेगमेंट हमारे लिए बहुत ज्यादा ओपन हो गया, और इस वजह से मुझे लगता है पिछले बजट में ही इस चीज के लिए काफी प्रोत्साहित किया गया, और इसके वजह से अभी तक के ये मार्केट जो डेवलपमेंट हम चाह रहे थे उससे ज्यादा डेवलप ऑटोमेटिकली होते जा रहा है। सर, एक छोटा सवाल आपसे होगा। वाकई अब इस डील के बाद तो हम ये शायद देख भी पाएंगे कि घरेलू इंडस्ट्री जो ज्यादा उसमें प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, साथ ही मेड इन इंडिया हो गया या आत्मनिर्भर भारत है उसको भी ज्यादा मजबूती मिलेगी। इसके लिए भी तैयार हैं आप? बिल्कुल स्वाति जी, आत्मनिर्भर भारत के लिए ही ये एक वरदान है एक तरह से। और जिस तरीके से भारत में ज्वेलरी, भारत की जो ज्वेलरी है वो थोड़ी सी बाकी देशों के मुकाबले अलग है। यहाँ पे हैंडमेड ज्वेलरी, और जिस तरीके से अभी मैं कट एंड पॉलिश के डायमंड्स की जो कटिंग होती है, यहाँ के जो कारीगर है वो शायद ही दुनिया में कहीं होंगे। इस वजह से यहाँ का भविष्य पहले से और ज्यादा अभी गुलजार होते हुए दिख रहा है। और ये ट्रेड डील जैसे ये टैरिफ कम हुआ और हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसमें हस्तक्षेप करके, पीयूष जी ने जो कमाल करके दिखाया है, उसके लिए हमारी इंडस्ट्री पूरी तरह से बहुत ज्यादा खुश है और पूरी तरह से तैयार भी है कि हम मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को लेके विदेशों तक पहुंच सके, और हमारे देश में भी हम कॉन्फिडेंस के साथ हमारे इस मार्केट को एक ऐसी चीज दे सके कि हमें भी अपने पैरों पे और मजबूती से खड़ा हो सके। तो आपके बातों से, आपके कमेंट से राजेश जी यही लग रहा है कि आपने थम्स अप दिया है थ्रू ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल की तरफ से, जो जितनी भी ट्रेड पॉलिसी में ये तमाम डिटेल सामने आई है। बहुत धन्यवाद सर आपका करेंगे हमें समय देने के लिए और जी बिजनेस पर हमसे बातचीत करने के लिए।